मेरे गार्डन में लगा ये प्लांट पूरी तरह से सूख चुका है। ये प्लांट कड़ी पत्ता यानी कि मीठे नीम का है। वैसे तो कड़ी पत्ता के प्लांट पर जल्दी कोई भी फंगस वगैरह या फिर मिली बग या कीटों का अटैक नहीं होता है, लेकिन पूरी तरह से सूख चुके और मरने के कगार पर पहुंचे इस कड़ी पत्ते के प्लांट को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, इसे कौन कौन सी खाद दें और किस तरीके से इस प्लांट की केयर करें, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे गार्डन में ये जो कड़ी पत्ता यानी कि मीठा नीम का प्लांट लगा है, इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया है। पहले तो इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई थी और पत्तियां भी इसकी बिल्कुल हरी भरी थी, लेकिन देखिए अभी बरसात में इस प्लांट की पत्तियां काफ़ी ज़्यादा सूख गई हैं और मुझे लगता है कि ये प्लांट भी मेरा सूखने लगा है। हमारे पौधों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बरसात में आती है। बरसात में जब कई दिन तक लगातार बारिश होती रहती है तो उस वजह से भी हमारे पौधे सूखने लगते हैं। सबसे पहले तो देखिए इस प्लांट के गमले में कोई भी अनवांटेड सा घास फूस उग गया है, उसे आप निकाल दें, गमले को अच्छी तरह से क्लीन कर दें। और देखिए इस प्लांट की काफ़ी ज़्यादा पत्तियां सूख चुकी हैं और इन सूख चुकी पत्तियों को हमने निकाल देना है। अगर आपका भी कोई प्लांट सूख रहा है तो उस प्लांट की ब्रांच को थोड़ा सा खुरच कर देखिए। अगर उसकी ब्रांच हरी है तो ठीक है, अगर हरी नहीं है तो जितनी भी उसकी ब्रांच सूख चुकी हैं उन ब्रांच को आप कटर की हेल्प से निकाल दें। तो देखिए मेरे इस प्लांट की काफ़ी ज़्यादा ब्रांच जो हैं वो हरी हैं और कुछ ब्रांच देखिए पतली पतली सी जो हैं वो ये सूख चुकी हैं। तो ऐसी सूख चुकी ब्रांच को हमने निकाल देना है। तो देखिए मैं इन सूख चुकी ब्रांच को कटर के बिना ही निकाल रही हूँ, क्योंकि ये ब्रांच काफ़ी पतली पतली सी हैं। अगर आपकी ब्रांच कुछ मोटी है तो आप कटर की हेल्प से निकाल सकते हैं और कटर की हेल्प से निकालने से पहले कटर को अच्छी तरह से किसी ना किसी सैनिटाइजर से या फिर साबुन से अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लें। प्लांट पर से इन सूख चुकी ब्रांच को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो प्लांट की पूरी एनर्जी उस तरफ जाती है और धीरे धीरे हमारा प्लांट पूरा ही सूखने लगता है। तो देखिए इस तरह से सूख रहे काफ़ी सारे प्लांट को मैंने अपने गार्डन में सूखने से बचाया है। गर्मियों में देखिए हमारे जो गमले की मिट्टी है वो जल्दी सूखने लगती है। चाहे हम रोज़ शाम को वाटरिंग करते हैं तो रोज़ ही हमें मिट्टी सूखी मिलती है और इस तरह से वो मिट्टी जमने लगती है। और गर्मी के बाद जब बरसात आती है और रोज़ रोज़ बारिश आती है तो उस मिट्टी के ऊपर काई जमने लगती है। इससे उस प्लांट की रूट तक ना तो एयर पहुंचती है और ना ही धूप पहुंचती है। तो यानी कि उस हमारे प्लांट को धीरे धीरे फंगस लगने लग जाती है नीचे से उसकी रूट को। प्लांट की रूट तक एयर और धूप दोनों पहुंचे तो उसके लिए हमें अपने गमले की मिट्टी की हर हफ्ता 10 दिन के बाद अच्छी तरह से गुड़ाई करते रहना है। लेकिन गुड़ाई को हमने प्लांट की जो रूट है उससे थोड़ा दूरी पर ही करना है, क्योंकि प्लांट की रूट बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि इन दिनों बारिश की वजह से जो मिट्टी है वो काफ़ी गीली होती है और रूट भी काफ़ी सॉफ्ट सी हो चुकी होती हैं। थोड़ी सी भी रूट को चोट लगती है तो वो फंगस जल्दी पकड़ती है और डैमेज भी जल्दी होने लगती है। और गुड़ाई करने के बाद हमें अपने पौधों को कुछ न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी होता है और वो न्यूट्रिशन ऐसा होना चाहिए जो हमारे पौधे पर जल्दी वर्क करे। और उसके लिए मैंने ये लिए हैं डीएपी के कुछ दाने। डीएपी हमने ज़्यादा नहीं लेनी है क्योंकि ये प्लांट हमारा अभी छोटा है। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो डीएपी के कुछ दाने आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो अगली फर्टिलाइज़र हमने लेनी है वो है ये पोटाश। पोटाश की जो मात्रा है वो हमने डीएपी से डबल लेनी है। ये दोनों ही फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से थोड़ा सा जल्दी वर्क करते हैं। वैसे तो मैं अपने पौधों पर ऑर्गेनिक या फिर होममेड फर्टिलाइज़र का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इस समय मैंने ये फर्टिलाइज़र इसलिए दी ताकि मेरा ये प्लांट जो मरने के कगार पर है ये जल्दी अच्छा ग्रो हो जाए, क्योंकि अभी इसकी कुछ पत्तियाँ ग्रीन हैं। और जो अगली फर्टिलाइज़र मैंने ली है वो है ये नीम की खली। नीम की खली के मैंने यहाँ पर 2 चम्मच इस्तेमाल किए हैं और सारी ही फर्टिलाइज़र को हम गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और फर्टिलाइज़र देने के बाद आप प्लांट में वाटरिंग ज़रूर करें। देखिए मैं वाटरिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे गमले की मिट्टी अभी काफ़ी गीली है और हमारे यहाँ तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश रोज़ आ ही जाती है।
अगर आपके यहाँ बारिश का मौसम नहीं है तो फिर आप वाटरिंग ज़रूर करें। देखिए, ये जो भी काम मैंने इस प्लांट को बचाने के लिए किया है वो आप भी अपने प्लांट को बचाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और इसमें प्लांट जल्दी ग्रो होता है। और बरसात के मौसम में ही प्लांट जल्दी ख़राब भी होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे गमले का जो ड्रेन होल है वो बंद हो जाता है, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है, उससे मिट्टी जमने लगती है। तो जब उसमें पानी भरा रहता है तो उससे धीरे धीरे हमारे प्लांट की रूट खराब होने लगती है। फिर या तो आप गमला चेंज कर दें या फिर नीचे से ड्रेन होल को खोलने की कोशिश करें और गमले की मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई करते रहें, ताकि गमले की मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। और जब आपका प्लांट धीरे धीरे हरी पत्तियां निकालने लगे, यानी कि प्लांट की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाए, तो उस वक्त के बाद से आपने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर इस्तेमाल नहीं करना। फिर आप होममेड फर्टिलाइज़र ही अपने पौधों पर इस्तेमाल करें। उसके लिए आप कोई भी दाल बनाते हैं तो दाल को धो के वो पानी, सब्जियों के छिलकों का पानी, या फिर आप चने बनाते हैं तो उसका पानी, या चावल धोते हैं उसका पानी, ये सब फर्टिलाइज़र आप अपने इस प्लांट को दे सकते हैं। लेकिन अभी जो ये मैंने आज फर्टिलाइज़र दी है तो इसमें से कम 10 दिन के बाद अभी आप नीम की खली का इस्तेमाल करें और उसके बाद ये सब होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र होममेड आप चाहें तो हर हफ्ता 10 दिन के बाद रिपीट कर सकते हैं। इनका पौधे के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर आपका भी कोई प्लांट सूख रहा है तो आप मेरी बताई हुई फर्टिलाइज़र का उनके ऊपर इस्तेमाल करें, तो आपका वो प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।